नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हम हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी का ऐलान है। लोकसभा चुनाव के बीच शानदार सौगात। जी हाँ दोस्तों, अब फटाफट होगा पेंशन से जुड़ा काम। DOPPW ने यहां पर किया खुशखबरी का ऐलान। लोकसभा चुनाव के बीच तोहफा आप सभी के लिए जारी हो चुका है। तो आखिरकार क्या ऐलान आप सभी के लिए आया है? लोकसभा चुनाव के बीच आप सभी को कैसे दोस्तों बड़ा लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों ओपीएस का लाभ लेने वालों के लिए नई सूचना, सरकार की ओर से आया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी का ऐलान सामने आ चुका है। अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती। जहां दोस्तों कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी की गलती नहीं होती है तो किसी भी प्रकार की वसूली आप सभी से नहीं की जाएगी। इसको लेकर दोस्तों पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आया। तो आखिरकार पटना हाईकोर्ट का क्या बड़ा फैसला निकल कर आया, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि पेंशन भोगी इस ट्रिक से बढ़वा रही हैं अपनी पेंशन और लाखों रुपए का एरियर प्राप्त कर रही हैं। आप भी मंगवा सकते हैं, अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं और एरियर का दोस्तों बकाया का लाभ ले सकते हैं। तो कैसे आप एरियर का लाभ ले पाएंगे, कैसे दोस्तों कौन सी ट्रिक आपको अपनानी होगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित देने की कोशिश करती हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी का ऐलान है। लोकसभा चुनाव के बीच शानदार तोहफा आप सभी को दे दिया जा चुका है। DOPPW ने यहाँ पर खुशखबरी का ऐलान आप सभी के लिए जारी कर दिया है। तो दोस्तों अब फटाफट पेंशन से जुड़ा कैसे काम होगा, DOPPW ने क्या खुशखबरी का ऐलान किया, चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पेंशन विभाग यानी कि DOPPW की बैठक में बैंकों के साथ हुई थी। इस बैठक में दोस्तों 5 बैंकों ने तय किया है कि वे अपने पोर्टल को केंद्र सरकार के भविष्य पोर्टल के साथ लिंक करेंगे ताकि पेंशन धारकों को एक अलग से लेवल पे सुविधा का फायदा मिल सके। दोस्तों इसके लिए 5 मुख्य टॉपिक रखे गए हैं, तो पांचों टॉपिक की बात आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए, DOPP के द्वारा पेंशन भोगियों को मिलेगी खास सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐलान किया गया है कि अब SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के पोर्टलों को भी भविष्य पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल से पेंशन भोगी अपनी पेंशन स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस, भुगतान का विवरण और फॉर्म 16 और अन्य लाभों की जांच कर पाएंगे। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया की मदद से पेंशन भोगियों के लिए इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है। बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल 5 बैंकों की प्रोसेसिंग और पेंशन सर्विस को एक ही विंडो पर जोड़ेगा। इस पोर्टल में पेंशन, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस, मंथली या पर सैलरी स्लिप, पेंशन की स्लिप, फॉर्म नंबर 16 तक सबमिट कर पाएंगे। साथ ही पेंशन धारकों को मिलेगा एक अलग लेवल का अनुभव। जी हाँ दोस्तों, एक बयान में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव श्रीनिवास ने कहा कि पेंशन धारकों की पेंशन सर्विस को एक अलग लेवल पे पहुंचाने के लिए उनके कल्याण के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह कदम 5 बैंकों के पेंशन प्रोसेसिंग और सर्विस को एक ही विंडो पर प्रोवाइड करेगा, जिससे पेंशन भोगियों को अलग लेवल का अनुभव होने वाला है। इस कदम से पेंशन धारकों की एक ही छत के नीचे कई सारी सुविधाएं मिलने को मिलेगी। दोस्तों इस प्रकार के केंद्र सरकार के भविष्य पोर्टल के साथ SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक को यहाँ पर पोर्टल में जुड़ जाएंगे। दोस्तों ये पोर्टल मुख्य तौर पर पेंशन प्रोसेसिंग, पेंशन सिस्टम की डिलीवरी करने के बनाया गया है। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन से जुड़ी हर सेवा को पारदर्शिता और कुशलता लाना है। इस सिस्टम के द्वारा पेंशन भोगी अपनी पर्सनल जानकारी तथा सेवा वितरण की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के द्वारा पेंशन भोगी पेंशन फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर पाएंगे। इसके साथ ही पेंशनर्स को उनकी पेंशन की मंजूरी पूरी तरीके से SMS या फिर ईमेल के माध्यम से मिलेगी। पोर्टल में एक भविष्य पोर्टल है और उसी पेंशन ग्राम एक ऑनलाइन शिकायत सिस्टम भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। भविष्य पोर्टल में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना है। इस पोर्टल द्वारा पेंशन धारकों को कई तरह की सुविधा मिलती है। इस पोर्टल के द्वारा पेंशन भोगी के खाते में शेष राशि की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है। रिटायरमेंट कर्मचारी की पेंशन से जुड़े सभी दस्तावेज इस पोर्टल के मौजूद रहेंगे। पेंशन भोगी एक बैंक या फिर शाखा का चयन कर ऑनलाइन पेंशन खाता खोल सकते हैं। ये अपने
खाते को परिवर्तन कर सकते हैं। मासिक पेंशन की स्लिप फॉर्म नंबर 16, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति आप यहां से जांच सकते हैं। ये बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों ओपीएस का लाभ लेने वालों के लिए नई सूचना, सरकार की ओर से बड़ा ऐलान आ चुका है। जी दोस्तों, ओपीएस का लाभ लेने वालों के लिए नई सूचना आई है। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि यदि आप पेंशनधारी हैं और पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो आप सभी के लिए एक नई खुशखबरी निकालकर सामने आ चुकी है, जहां पर आपको सरकार की ओर से हर प्रत्येक राज्य में 700 से ज्यादा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का लाभ फिर से मिलने वाला है। और इससे दोस्तों यहाँ पर जो है कर्मचारियों के लिए नई स्कीम नहीं बल्कि 15 फरवरी तक समय प्राप्त कराया गया था, जहां पर राज्य सरकार द्वारा बताया गया था कि कर्मचारियों को यह सुविधा देने के लिए निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2023 के बारे में निर्णय लिया गया था, जहां पर बताया गया था कि डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कर सबसे ज्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ये जानकारी माननीय कर दी गई। यहाँ पर जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति अधिकारी के सामने रखा जाएगा। इसी के साथ इस प्लान के अंतर्गत शर्तों का पालन किया जाएगा और जरूरी आदेश परिपूर्ण पालन होगा। जहां पर बताया गया है कि नई पेंशन रिवीजन खाता अंतर्गत क्लेम सर्विस तारीख से अंतर्गत यहाँ पर बनाई जाएगी और आप सभी को ओपीएस का लाभ मिलने वाला है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी का ऐलान है। अधिक भुगतान की नहीं होगी वसूली। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगी है, कर्मचारी है, उनकी कोई गलती नहीं होती है तो किसी भी प्रकार की वसूली आप सभी से नहीं की जाएगी। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया जहां पर कहा गया कि कर्मचारी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती है तो फिर गलत वेतन निर्धारित हो जाता है जिसकी वजह से अधिक भुगतान हो जाता है, तो ऐसे में कर्मचारी की किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। दोस्तों आपको बता दें कि याचिकाकर्ता दो थे, विक्रम सिंह और साथ ही साथ दूसरा जो याचिकाकर्ता था वो था राजेंद्र प्रसाद सिंह। उन्होंने उसके बाद दोनों याचिकाकर्ता 1986 में हेड क्लर्क के पद पर प्रमोशन किया गया। इसको लेकर रामशंकर सिंह के नाम के कर्मचारी ने 2009 में पटना हाईकोर्ट के समक्ष एक रीट याचिका दायर की, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि वह दोनों याचिकाकर्ता से वरिष्ठ हैं, इसलिए उन्हें इस तारीख से प्रमोशन दिया जाना चाहिए। रामशंकर सिंह की याचिका को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय डिजाइन संगठन को निर्देश दिया कि वे रामशंकर सिंह को इस शिकायत पर विचार करें। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जो है उसके बाद विक्रम सिंह के प्रमोशन की तारीख 1/9/1996 से बदलकर 1/4/2008 कर दी गई और राजेंद्र प्रसाद की 1/1/96 से बदलकर 1/2/2002 कर दी गई। इसके साथ ही प्रमोशन के कारण जो वेतन का भुगतान किया गया था उसकी वसूली के भी आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट में दोस्तों याचिका डाली गई और पटना हाईकोर्ट ने इसको लेकर सिंगल बेंच के जो जज थे राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता के यहाँ पर जो है प्रमोशन या फिर वेतन निर्धारण के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाया गया और न ही कोई धोखाधड़ी की है। पटना हाईकोर्ट ने कहा यहाँ पर कर्मचारी को कोई गलती नहीं है, विभाग की पूरी तरीके से अवगत होकर प्रमोशन का ऑर्डर जारी करना चाहिए था। ऐसे में विभाग की गलती की वजह से गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों से वसूली नहीं की जा सकती। और इसमें दोस्तों पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें दोस्तों पटना हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य बना रफीक मसीह के मामले का भरोसा जताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। रफीक मसीह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलत वेतन निर्धारण के अगर कर्मचारियों का कोई हाथ नहीं होता है तो ऐसे में कर्मचारियों से इनकी वसूली नहीं की जा सकती। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है कि पेंशन भोगी स्ट्रिक से बढ़वा रहे हैं अपनी पेंशन और लाखों रुपए का एरियर प्राप्त कर रही हैं। आप भी अपना एरियर और पेंशन कैसे मंगवा सकते हैं, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगी स्ट्रिक को अपनाकर अपना पेंशन बढ़वा रही है, एरियर प्राप्त कर रहे हैं। दरअसल देखा गया है कि पेंशन और फैमिली पेंशन शुरू होने से काफी लंबे समय बीत जाता है। कभी कभी पेंशन और फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है लेकिन एरियर नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे केस देखे गए हैं जहां फाइलें बंद कर दी जाती है। ऐसे बहुत सारे पेंशन भोगी हैं, उनका परिवार हताश हो जाता है और इस उम्मीद को शिकायत करना छोड़ देते हैं कि उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होने वाली है। ऐसे में आपको बता दूं कि अब आपको चिंतित करने की जरूरत नहीं है। पेंशन विभाग ने सी पेंशन ग्राम पोर्टल और टोल फ्री नंबर के कारण पेंशन भोगियों की समस्या का उचित निवारण किया जा रहा है। पेंशन या फिर फैमिली पेंशन शुरू करनी हो, पेंशन संशोधन करना हो, एरियर लेना